कुएं की दीवार धंसने से दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत बड़ी खबर से शाजापुर से, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है और मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है 4 मजदूरों में 3 महिलाएं शामिल हैं, करीब 35 उम्र की है, और 20 साल का एक युवा मजदूर भी इसमें दबकर अपनी जान गंवा चुका है। निर्माणाधीन कुएं की दीवार धंस गई और ये हादसा हुआ। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है और शव अब निकाले जा रहे हैं बाहर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बीजना खेड़ी में खेत पर ये कुएं का काम चल रहा था और यहाँ पर मिट्टी धसी और 4 मजदूर, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है, उनके धंसने से, मिट्टी के धंसने से इन 4 मजदूरों की जान चली गई है। प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा हो जाता है और ऐसे में जहां जो काम मिलता है वो कर रहे हैं, चाहे उसमें कितना भी जोखिम क्यों ना हो। और ऐसा ही यहां पर भी हुआ शाजापुर में। कुएं की मिट्टी धंसी और उसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई और कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल जो बताया जा रहा है, जो कुआं है वो काफी गहरा है। पोकलैंड मशीन यहाँ पर मंगाई, इसमें एक गड्ढा खोदा गया जिससे इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, इनके शवों को बाहर निकाला जा सके। और अब वो मशीन ने साथ में पास के क्षेत्र में खुदाई शुरू करी, जिसके बाद इन मजदूरों को अब बाहर निकाला जा रहा है। और लोगों की भीड़ बहुत यहाँ पर मौजूद है। आसपास के गांव को जैसे ये खबर लगी है उसके बाद से लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे की कोई बात सामने नहीं आई है। शाजापुर हमारे सहयोगी शाजापुर से शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद, 4 मजदूर दबे हैं, जिसमें आपने बताया था कि 3 महिलाएं शामिल हैं और एक 20 वर्षीय युवा मजदूर शामिल है। क्या उन सभी को बाहर निकाल लिया गया? उन सभी के शव निकाल लिए गए बाहर? बिल्कुल, चारों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं और 16 घंटे के बाद ये सफलता प्राप्त हुई है। चारों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है, वहाँ से लेकर निकल चुके हैं। मौके पर शाजापुर कलेक्टर श्रीवास्तव से प्रशासनिक अमला पहुँच चुका था और यहाँ पर कलेक्टर द्वारा यह भी कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिसके कुएं में काम चल रहा था वह व्यक्ति परिवार सहित उसी समय घटनास्थल से फरार हो गया, जिसको ढूंढने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो लोग और भी ऐसे कुएं हैं जहाँ पर काम चल रहे हैं इस प्रकार से, उनकी जांच के आदेश भी कलेक्टर ने दिए हैं कि जिले में अगर कहीं पर भी ऐसा चल रहा है तो उनकी जांच की जाए, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कलेक्टर ने जो मृतक है उनके परिजनों को सहायता राशि देने की बात भी कही है कि सभी लोगों की सहायता भी की जाएगी। मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि यहाँ पर 6 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीन के माध्यम से आसपास की जमीन खोद के इनको निकाला गया, क्योंकि यह 100 वर्ष पुराना 60 फीट गहरा कुआं था और पोकलैंड और इनकी साइज 40 फीट लंबी थी। ऐसे में 20 फीट का गैप हो रहा था, तो पूरे कुएं को आसपास से खोदा गया और ये पत्थर की बावड़ी थी, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल शाम 5:30 बजे की घटना है। रात भर रेस्क्यू चला, बीच में बारिश भी होती रही। इसी बीच सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से पुलिस इनको भी भगा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी बीच परिवारजनों और मिलने जुलने वालों का रोड पर बुरा हाल था। उन्हें भी लोग यहाँ पर समझा रहे थे कि अब जो होना था वो हो गया, अब आगे की अपन बात करते हैं। यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े। ये तो आपने बताया कि दर्दनाक सभी 4 शवों को निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक बहुत लाजमी सा सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत से मजदूर बाहर से यहाँ पर आए हैं वापस, अब यहाँ पर जुगत लगा रहे हैं कि उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी काम यहाँ पर मिल जाए, जिससे वो कुछ ना कुछ कमा सके। अब ऐसे में वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो प्रशासन हमेशा इंतजार करता है कि कोई हादसा हो, उसके बाद फिर हम गंभीर होते हैं। तो प्रशासन अब यहाँ पर क्या गंभीरता बरतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और भी बहुत से मजदूर होंगे जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे होंगे। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मजदूरों को यह भी कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार से जान जोखिम में डालने वाले काम न करें। शासन की योजनाएं हैं, मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतों ने काम शुरू कर दिया है, पंचायतों ने काम शुरू कर दिया है। और अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो वे हमसे संपर्क करें, उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस प्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा काम ना करें जिससे अपनी जान चली जाए। मनरेगा के माध्यम
सके। शहजाद, अब जो फरार यहाँ पर है, जो बताया जा रहा है जिसका कुआं था, जिसको खोदने के लिए ये 4 मजदूर यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी जान गंवा बैठे, अब वो तो यहाँ से फरार हो गया है, तो उसको तलाशने के लिए पुलिस क्या कह रही है, क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी गलती तो उसकी यह है कि वो मौके से फरार हो गया, क्योंकि उसे सहायता करनी थी। दूसरा, बिना सुरक्षा मापदंड के कुआं को खुदाई का काम चल रहा था, क्योंकि आसपास की गीली मिट्टी होने के कारण धंस गई। कुएं मालिक को यह बात सोचना थी कि जब 60 फीट गहरा कुआं है, ऐसे में अगर मिट्टी धंस गई तो मजदूर की मौत भी हो सकती है। उसने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के और बिना किसी ऐसी व्यवस्था के ताकि इन मजदूरों की सुरक्षा की जाए, इनको काम पर लगाया और घटना होने के बाद भाग गया। इसको लेकर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की है और शाजापुर एसपी ने भी कहा है कि शीघ्र इन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शहजाद, आपने सही कहा, गलती यहाँ पर ये नहीं है, गलती यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर इन मजदूरों को काम पर लगाया गया। गलती ये है कि अगर हादसा हुआ तो उस वक्त वो तुरंत भाग गया, ये भी नहीं सोचा कि अगर वक्त रहते इनकी कुछ मदद करने की कोशिश की जाती तो शायद ये मजदूर आज जिंदा होते, जिनमें 3 महिलाएं और एक युवा 20 साल का मजदूर भी शामिल था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे और ये है जांजगीर से, जहां कुएं में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। शव को निकालने के लिए